हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। माई सेल्फ इज नरेश कुमार। तो आज बच्चों, आज से जो है आर्टिकल्स की बिगिनिंग होने जा रहा है बच्चों। तो फटाफट अपना पेन और नोटबुक निकाल लो और यहाँ से आप जो है बच्चों इजी तरीके से बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा आर्टिकल्स को। ठीक है बच्चों, ये आपको हर एक लेवल में काम आएगा। अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं तो उनके लिए भी हेल्प होगा बच्चों, सेकंड में तो पर भी हेल्प होगा, अगर हायर क्लासेस में है तो पर भी आपके लिए हेल्प होगा ये। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं ये इसको जीरो से, जैसे आपने देखा है बच्चों टैग में जीरो से हीरो ऑफ आर्टिकल्स, राइट बच्चों। तो ये मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा आर्टिकल्स में। ठीक है बच्चों, तो हम इनके कई सारे बच्चों लेक्चर्स लेकर के आएंगे आपको। ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, तो आप इनके जरूर प्ले लिस्ट को वॉच करना, जिससे कि आप जीरो से हीरो बन जाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आर्टिकल्स की बातें करते। कई सारे लेक्चर आएंगे बच्चों आर्टिकल्स का। ठीक है, और ये कई बच्चे ने कमेंट किया, इसीलिए मैं इंग्लिश को पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों। ठीक है, बहुत बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप मुझे इंग्लिश भी बताइए, राइट बच्चों। तो इसीलिए मैं आप लोग के कमेंट पे खरा उतरा हूँ और वीक में एक वीडियोज आपके लिए लेके आऊँगा। आर्टिकल्स का जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, फिर मैं न्यू टॉपिक लेकर के आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो मैंने पहला टॉपिक जो आपके लिए चूज किया आर्टिकल्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों और आपको आने भी चाहिए, राइट। इसमें कई सारे लॉज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं बच्चों और अब बोर्ड स्टेट सभी लेवल में आते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको पहले चूज किया। तो चलिए अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अब करते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, आर्टिकल्स होता है क्या, राइट। आर्टिकल्स आपने पढ़ा होगा बच्चों, स्कूल में पढ़ा होगा, घरों में पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा आपने, तो तीन ही आर्टिकल्स आपको बताए होंगे, राइट बच्चों। क्या बताए होंगे, ए बताए होंगे, एन बताए होंगे, द बताए होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बच्चों तीन ही आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ए एंड द। तो आर्टिकल जो होते हैं ना बच्चों, आर्टिकल्स को अगर हम डेफिनेशन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे। ठीक है, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, राइट। आर्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, दो आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। बात समझ में आया। आर्टिकल्स दो होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और एक क्या होता है, फटाफट बताओ, इंडेफिनिट। साथ साथ बोलो भी तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों। ठीक है, चलो तो दो आर्टिकल्स होते हैं। अब हमें यह समझना है बच्चों कि डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, और इनका हम यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है बच्चों समझना। चलिए समझते हैं इनको। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करें तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है बच्चों, किसी नॉन के पोजीशन को, ठीक है ध्यान से समझो बच्चों, मैं लिखा भी हूँ अभी, वो उसको भी हम आपको अंडरस्टूड कराएंगे। लिखने के लिए आप ये से आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, बट हाँ उनको समझो, तो इससे फीलिंग लो कि ये होता है क्या, हमें पढ़ना क्यों पाता है बच्चों। ठीक है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं ना, नॉन के पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, किसी नॉन को, मतलब कह रहे हैं बच्चों, अगर हम डेफिनेशन से आपको थोड़ा सा समझा दें तो कह रहे हैं कि ए और एन का प्रयोग किसी नॉन के पोजीशन को, किसी नॉन के, ध्यान से देखो सुनो बच्चों, किसी नॉन के पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चों, ए और एन का। इसके कई सारे रूल भी हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने मेन मोटो समझा, मेन कोड समझा कि ए और एन का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। बात समझ में आया। किसी नॉन के पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर बात समझ में आया। तो ये इसका मेन कोर था बच्चों, राइट। अगर हम इनके यूजेस देखें तो आगे देखेंगे बच्चों, इनके यूजेस अलग अलग, इनके रूल्स है, किस में किस नॉन के पास क्या लग जाएगा, किस नॉन के पास कैसे लगेगा, वो भी हम कवर करेंगे, राइट। तो मेन मोटो समझ में आया। दूसरा क्या है बच्चों, द डेफिनिट आर्टिकल्स। तो देखो डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग क्या होता है बच्चों, द का प्रयोग किसी नॉन के पोजीशन को डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है, या फिर कह सकते हैं सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर समझ में आया। ठीक है, तो ये दो मेन मोटो था, जो कोर पॉइंट है बच्चों। बस अब इनके बाद तो हम रूल के रूल पढ़ते जाएंगे और इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता जाएगा बच्चों। मेन कोर यही था। ठीक है, नॉन के पोजीशन को इंडेफिनिट बनाने के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि क्या होता है, दो ही पॉइंट है बच्चों, और इसी पे देखना आप कितने सारे हम एक्सरसाइज आपको कराएंगे, कई सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम दोगे ना, आप उससे बाहर तो आ ही नहीं सकता।
ऐसे मैं आपको बताऊंगा। और हाँ बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं वीक में एक ही वीडियोस लेकर के अली आऊंगा आपको। तो हाँ, इनको कंटिन्यू जरूर देखना बच्चों प्लेलिस्ट को, ठीक है, जिससे कि आपको कंप्लीट आर्टिकल समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी एग्जाम देना है, इतने क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा विद कॉन्सेप्ट के साथ, रूल के साथ, फॉर्मूले के साथ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बात समझ में आया। चलिए अब हम इन जो लिखे हुए बोर्ड पे इनके डेफिनेशन है बच्चों, आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले, जिससे कि आप इनको जब रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। अगर यहाँ पे समझे तो हम यहाँ लिख दे बच्चों ए, और क्या होता है एन, एंड क्या होता है बच्चों द। ये क्या होता है, 3 आर्टिकल्स होते हैं जो मैं अभी आपको भूला था। अगर आपसे पूछता है डेफिनेशन तो आप लिखेंगे ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, राइट। आर्टिकल्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। आप जानते ही हैं, पढ़ते होंगे। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है ए और एन जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। ठीक है, तो देखो ए और एन का प्रयोग किसी नॉन के पोजीशन को इंडेफिनिट और अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है, यही मैंने अभी आपको समझाया बेटा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे रखा है बच्चों। कह रहा है क्या कि ही सॉ एन ओल्ड मैन, मतलब वो उन्होंने क्या कह रहा है, उसने एक बूढ़ा आदमी को देखा, है ना। क्या कह रहा है, उसने एक बूढ़ा आदमी को देखा, मतलब वाक्य को, सेंटेंस को इंडेफिनिट बना दिया, अनसर्टेन बना दिया, है ना। कह रहे उसने एक बूढ़ा आदमी को देखा, मतलब सेंटेंस को क्या बना दिया बच्चों, अनसर्टेन बना दिया, इंडेफिनिट बता दिया। चलो दूसरा एग्जांपल से अगर आप समझे तो दूसरा एग्जांपल में देखो, कह रहा है कि देयर वाज अ किंग, मतलब एक राजा था। एक राजा था, पहले अगर एक राजा है तो हम डेफिनेट समझेंगे, लेकिन एक राजा था मतलब कब था, ये डेफिनेट नहीं है, था इन फीचर्स, राइट। समझ में आ रहे हैं ना, पास्ट के बता रहे हैं। चलो दूसरा कह रहे बच्चों, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, कुत्ते कह रहे एक कुत्ते रात में भौंकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन तीनों सेंटेंसेस से आपको क्या समझने को मिला कि नॉन तो आ रहा है बच्चों, आपको पता है ना। ये मैन क्या है, मैन क्या है, ओल्ड मैन क्या हो गया, नाउन हो जाएगा। किंग क्या हो गया, नॉन हो जाएगा, है ना। और डॉग, डॉग आपको पता है नेम है, तो नेम, नॉन तो आपको पता ही है ना बच्चों, नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, किसी पर्सन प्लेस थिंग और का जो अगर नाम आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो कॉमन डेफिनेशन आपको पता ही है। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए दूसरा में देखो बच्चों, डेफिनिट आर्टिकल जो होता है ना, डेफिनिट आर्टिकल्स जिसको हम लोग द बोलते हैं, राइट। द डेफिनिट आर्टिकल्स का क्या होता है बच्चों, तो द का प्रयोग किसी नॉन के पोजीशन को डेफिनिट और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है, राइट। द का प्रयोग किसी नॉन के पोजीशन को डेफिनिट या सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है कि मतलब यही हुआ बच्चों कि द का जो प्रयोग किसी नॉन को डेफिनिट मतलब परफेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, ओके। सो एग्जाम्पल से समझते, कह रहे हैं ही द हाउस इन विच आई लिव इन न्यू, कह रहे घर जिसमें मैं रहता हूं, घर जिसमें मैं रहता हूं वो कैसा है बच्चों, बताइए, नया है। क्या है, नया है। क्लियर समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से अगर हम समझे बच्चों, कह रहे कि दिस इज द पेन विच आई हैव बाउट, मतलब कह रहा है यह वही पेन है जिसको मैंने खरीदी है, यह वही पेन है जिसको मैंने खरीदी है। अंडरस्टूड नाउ। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, मतलब बच्चों कि नेपाल का जो सोना होता है ना वो कैसा होता है, सस्ता होता है। क्लियर समझ में आ रहा है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, ऐसे आप कई सेंटेंसेस प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों, समझ में भी आएगा आपको। ठीक है, चलिए इनके कुछ नोट्स को भी देख लेते हैं बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको रफ करते हैं। और इनके कुछ नोट्स है जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी हमें समझना है। ठीक है, चलो इनको रफ कर दें। चलो आपने इसको रफ नोट कर लिया तो इसको नोट कर लो बच्चों, या फिर इनको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो इनको रफ करते हैं और आगे। नोट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट्स को ध्यान में रखना। जब आप करेंगे ना तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब क्वेश्चन जब करेंगे ना बच्चों, एक्सरसाइज जब कराएंगे, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराएंगे, तो उस केसेस में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
क्योंकि जब आप उनको सेंटेंस को रीड करेंगे ना तो उनके प्रोनाउंसिएशन को कैसे रीड करेंगे वो भी आपको देखना है, ठीक है। वैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखा है बच्चों कि ए का प्रोनाउंस कौन कौन हो सकता है, बी का प्रोनाउंस कौन कौन हो सकता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो बहुत बेसिक लेवल का है बच्चों, आप उनको आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनकी भी लिंक दे दूंगा, राइट। चलिए इनको नोट्स को समझते हैं क्या है बच्चों, राइट। नोट्स में क्या है, हमने 3 नोट्स लिखे हैं बच्चों, ठीक है। 3 में पहला क्या है, ए और एन शाब्दिक अर्थ जो होता है ना बच्चों, शाब्दिक मतलब क्या हुआ, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर शाब्दिक का मतलब क्या हुआ। मतलब एक उनका प्रॉपर वर्ड होता है बच्चों, जैसे हम कहते हैं ना ए, तो मतलब क्या होगा एक, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके कुछ शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें इनका यूज किया जाता है। क्लियर बात समझ में आया कि ए और एन का क्या होता है ना बच्चों, शाब्दिक अर्थ होता है, बट द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका एक फंक्शनल मीनिंग होता है। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना एक खुद की मीनिंग बना लेता है, बट ए और एन का क्या होता है, प्रॉपर मीनिंग होता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, वही मैं इस नोट्स में के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इनको समझो और आप चाहे तो नोट में नोट भी कर लो, जिससे कि आपको ये कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। चलो तो देखो क्या रहा है, ए और एन का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों वो क्या होता है, एक के केसेस में होता है, सब होगा बच्चों, प्रति होगा, के हिसाब से होगा, कोई, पर होता है, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इसका क्या होगा बच्चों, एक फंक्शनल मीनिंग होता है। कैसा होता है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फंक्शनल मीनिंग होता है। क्लियर समझ में आ रहा है, मतलब द का जो होता है बच्चों फंक्शनल मीनिंग होता है, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, कोई प्रॉपर वर्ड नहीं होता है। हाँ, जैसा फंक्शन आएगा, जैसा सेंटेंसेस आएगा, हम उनको उस तरीके से देखेंगे। आगे हम देखेंगे बच्चों इनके साउंड क्या होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा में देखो बच्चों कह रहे ए और एन का जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, जो नाउन की विशेषता को बताता है उसी को तो एडजेक्टिव बोलते हैं ना। चलो तो जो नाउन के क्या करते हैं, विशेषता को बता दे। पहले हमने ये सोचा समझा कि ए और एन जो होता है उनका क्या होता है, नाउन के पोजीशन को सर्टेन अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। फिर हम ये देख रहे हैं कि अगर ए और एन का जो एडजेक्टिव फॉर्मूला आए तो वो क्या होगा, वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, वन दे रखा है, और ये वन क्या है, वीक फॉर्म है बच्चों। व्हाट मीन्स ऑफ वीक, वीक मतलब कमजोर, मतलब यहाँ के प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। एंड द का जो एडजेक्टिव होता है ना, कहते हैं दिस इज माई बुक, दिस इज द माई बुक, अंडरस्टूड नाउ। तो देखो यहाँ पे कितना हम फोर्स लगा रहे हैं ना, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलते हैं बच्चों। कहते हैं दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, दिस इज योर बुक, ये तुम्हारा बुक है। मतलब हम कहने हैं कि फोर्स कर रहे हैं, डेफिनेट बना रहे हैं कि ये तो आपका ही है ना, ये तो आपका ही, मतलब ये डेफिनेट करने के लिए कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस करने के लिए करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे तीसरा में कह रहा है CSN, समझ में आ रहा है बच्चों, CS मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड। क्या है बच्चों, CS का फुल फॉर्म क्या हो गया, चेन्नई सुपर किंग्स नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा बच्चे बताओ मुझे, CSN मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट स्टार्टिंग नाउन होगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा, कांस्टेंट स्टार्टिंग नाउन के बिफोर, मतलब पहले द का प्रयोग हो तो क्या, द रीड किया जाता है बच्चों। क्या रीड किया जाता है, द रीड किया जाता है। कब बच्चों, CSN से पहले अगर क्या होता है बच्चों, नाउन आता है, ठीक है, तो हम द को क्या रीड करेंगे बच्चों, सॉरी हम द का क्या प्रयोग करेंगे, द रीड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, द रीड करेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि VSN, व्हाट इज दैट, VSN, VS क्या हो गया, वोवेल स्टार्टिंग नाउन्स, राइट। वोवेल स्टार्टिंग नाउन अगर आ जाता है, उससे पहले अगर द का यूज होता है तो हम उनको क्या रीड करेंगे बच्चों, ठीक है। बिफोर आता है तो इसका रीड क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, दी रीड किया जाता है। समझ में आया, कब हमें द पढ़ना है और कब हमें दी पढ़ना है, अंडरस्टूड ना। तो द कब पढ़ेंगे बच्चों, CSN से पहले अगर आता है द तो हम उसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, द। अगर VSN से पहले आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, दी। बट यहां पे भी कंडीशन नहीं रुका है ना, यहां पे भी कंडीशन नहीं रुका। हाँ ये ठीक है, ये एक सेंटेंसेस के लिए अच्छा है, बट अगर नॉन पे क्या करना होगा बच्चों, फोर्स करना होगा। अगर नॉन पे फोर्स करना होगा
तब यहाँ पे किसी चीज को देखा नहीं जाएगा बच्चों, ना तो सी एस एन को देखा जाएगा और ना ही वी एस एन को देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ द को फोर्स लगाने के लिए अगर बोला जाता है, बल लगाने के लिए बोला जाता है, तो हम दी ही पढ़ेंगे, है ना। क्या जैसे अभी हमने एग्जांपल में दिखाया था, आपको बताया था, है ना, दिस इज द पेन आई हैव बाउट, यह वही पेन है जिसको मैंने परचेज किया, खरीदा, तो वहां पे हम फोर्स लगा रहे, तो द का यूजेज होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलो अब कुछ ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है बच्चों, चलो तो इनको धीरे धीरे समझते हैं बेसिक से। सो हम यहाँ पे लिखे हैं बच्चों, बट नॉन फोर्स कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि नॉन पे अगर फोर्स डालना होगा, राइट, तो द का प्रयोग दी रीड किया जाता है। क्या रीड किया जाता है? दी रीड किया जाता है, चाहे वो सी एस एन हो या वी एस एन हो, चाहे नॉन कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स हो या वोवेल स्टार्टिंग नाउन्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनको द ही पढ़ेंगे जब फोर्स डालना होगा, बल डालना होगा। बल मतलब फिजिक्स नहीं बच्चों, यहाँ पे फोर्स करना है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों, इनका हमने प्रोनाउंसिएशन को भी समझ लेते हैं। जो अभी हमने इसमें ऑब्जर्वेशन को हमने देखा कि कब किसको द पढ़ेंगे, किसको दी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो भी फॉर्म हम देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कब सर स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा, कब वीक फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा तो क्या पढ़ेंगे, वीक फॉर्म होगा तो क्या पढ़ेंगे, इसके लिए भी मैंने आपके लिए समझाया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, आर्टिकल्स तो हमने तीन ही पढ़ा है, ए एन और द, तीन आर्टिकल्स होता है। तो यहाँ पे देखो वीक फॉर्म क्या होगा, जैसे कहते हैं अ कैट, अ बॉल, अ बैट, तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, वीक फॉर्म हो गया, राइट। सो ए का वीक फॉर्म अ होगा बच्चों, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए होगा बच्चों, ए हमने वैसे फर्स्ट लेक्चर में इन डिटेल्स बता रखे हैं बच्चों, इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ठीक। एन 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 एन, राइट बच्चों। थर्ड फॉर्म में द का क्या होगा, द और दी, ये किस केसेस में, जब फोर्स करना होगा तो उस केसेस में लगाएंगे। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म की बात करें तो बच्चों दी हम पढ़ते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया आपको बच्चों, ठीक है, अच्छे से क्लियर समझ में आया। चलो फटाफट इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी नोट करो, फिर हम देखेंगे इनके पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। अब देखेंगे बच्चों, अब यहां से आपकी रूल आती है। ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी, बेसिक लेवल का था बच्चों, जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम सेंटेंस को क्या बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है, फिलअप्स में ही मोस्टली आता है बच्चों, तो हम उस सेंटेंस को क्या बना देंगे। अगर कहीं पे ए यूज कर देंगे तो हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस है उनको हम इंडेफिनिट कर देंगे, अनसर्टेन कर देंगे। कहीं द का यूज होगा, इसका मतलब क्या होगा, डेफिनिट करेंगे। क्लियर, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको और आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है बच्चों, ओके, करते हैं रफ इनको, चलो ओके रफ करते हैं और देखते हैं इनके पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को, जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आप पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, राइट, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स जो है बच्चों, मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल्स का पोजीशन कैसे कैसे आएगा, किस तरीके से आर्टिकल्स आएंगे, कैसे पोजीशन देखेंगे, कई सारे रूल्स को हम पढ़ेंगे बच्चों, कई सारे रूल्स देखेंगे कि कैसे कैसे, क्योंकि मैं आपको पूरा फॉर्मूले वे में पढ़ाऊंगा आर्टिकल्स, ठीक है, जिससे कि आप जीरो से हीरो, मेरे जो कमिटमेंट है वो जीरो से हीरो का, वो इसी के लिए है बच्चों। क्यों? क्योंकि मैं आपको फॉर्मूलेज इतने दूंगा ना, इतने फॉर्मूलेज दूंगा ना कि आप इससे, यानी इतने रूल्स दूंगा ना किसी कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है, सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो क्या क्या है वो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को, ठीक है, इनका पोजीशन कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो पहला रूल देखो बच्चों, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है हमसे कि ए एन द प्लस डाउन, मतलब जब सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या होगा, या तो ए का यूज होगा या फिर एन का होगा या द का होगा, नाउन होगा। बेसिक से लेकर के चल रहे हैं आपको बच्चों। ठीक है, तो देखो एग्जांपल से अगर मैं इनको समझूं, आई हैव अ बुक, राइट, क्या क्या है बच्चों, एग्जांपल क्या है, आई हैव अ बुक, क्या है बच्चों, आई हैव अ बुक। तो यहाँ पे देखो बुक क्या बता रहा है, बुक कैसा है बच्चों, नाउन है, बुक क्या हो गया, नाउन। और यहाँ पे देखो ए, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार। तो समझ में आ रहा है ना कि ये कैसे नॉन से पहले ही लग रहा है, नॉन को क्या कर रहा है बच्चों, अनसर्टेन कर रहा है, इंडेफिनिट कर रहा है सेंटेंसेस में ए लगा करके। क्लियर, समझ में आ रही है। दूसरा एग्जांपल को अगर हम समझे, ही हैज एन अम्ब्रेला, तो यहां पे देखो बच्चों अम्ब्रेला, ये क्या है बच्चों, नाउन है, और एन क्या है, आर्टिकल्स है बच्चों। ठीक है, क्या है ये, आर्टिकल्स है।
ए कैसा था, यहाँ पे भी आर्टिकल्स था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आर्टिकल्स का भी समझे ना क्या यूज किया जाता है, जो नाउन से पहले होता है, नाउन को अनसर्टेन बनाने के लिए ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो बच्चों, द कॉ हैज अ टेल, मतलब ये जो कॉ है इसका टेल कैसा है बच्चों, द कॉ हैज अ टेल, कॉ के पास क्या होता है, टेल होता है, पूंछ होता है, द कॉ, तो यहाँ पे देखो द है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉ, तो कॉ कैसा है, कॉ क्या होगा बच्चों, नाउन, और द क्या होगा, आर्टिकल्स होगा। तो ये समझ में आया पहला। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे जब क्वेश्चन भी करवाएंगे हम आपको तो। ठीक है, चलिए रूल नंबर सेकंड की ओर देखते हैं। रूल नंबर सेकंड में कह रहे हैं बच्चों कि ए एंड द प्लस एडजेक्टिव और नाउन, ऐसे भी आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें ए भी हो, एन हो या द हो, एडजेक्टिव भी हो और नॉन भी हो, ऐसे भी आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेगा। या जहां पे आपको कहते हैं पिक आउट द आर्टिकल्स इन दैट सेंटेंसेस, उस केसेस में आपको इस तरीके से पिक्चर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कह रहे सी इज एन इंटेलिजेंट, क्या है बच्चों, सी इज एन, तो यहाँ पे देखो एन जो है वो क्या है बच्चों, आर्टिकल्स है। इंटेलिजेंट क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, जो नाउन के विशेषता को बता रहा है। ठीक है, और गर्ल्स तो आपको पता है बच्चों क्या होता है, नाउन है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया बच्चों। ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा में देखो कह रहे हैं बच्चों, मोनिका हैज अ लॉन्ग स्ट्रिक, तो मोनिका के पास कैसा स्ट्रिक है बच्चों, लॉन्ग स्ट्रिक है। तो यहां पे देखो ये ए आ गया, आर्टिकल्स आ गया बच्चों, लॉन्ग कैसा हो गया बच्चों, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और स्टिक, स्टिक तो ये क्या हो गया, नाउन। मोनिका तो नाउन है ही ना बच्चों, मोनिका भी वैसे नाउन है और ये भी एक नाउन ही है बच्चों। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है बच्चों, सुरेश रैना इज द बेस्ट प्लेयर, तो सुरेश रैना कैसा प्लेयर है बच्चों, आईपीएल का हीरो था, अब तो वो खेल नहीं रहे बच्चों, ये क्या है, आईपीएल के हीरोज थे, वैसे भी क्रिकेट के हीरो थे। इट्स माय फेवरेट प्लेयर्स, है ना बच्चों। चलो इसीलिए मैंने इसका नाम लिया, वैसे और भी हैं, वो कई हैं बच्चों। ठीक है, तो सुरेश रैना इज द बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पे देखो सुरेश रैना तो नाम है, तो ये भी नाउन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इज तो वैसे पता है ना, अगर हम डिटेल बताएं तो इज तो हेल्पिंग वर्ब होता है, द क्या है बच्चों यहाँ पे, आर्टिकल्स है, बेस्ट क्या है यहाँ पे, एडवर्ब्स है, और प्लेयर तो आपको पता ही है बच्चों, नाउन्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पिक्चर देखने को मिलेगा, इस तरह सेंटेंसेस देखने को मिलेगा। तीसरा रूल्स को हम जरा एनालाइज करें। तीसरा रूल कह रहा है बच्चों, ए एंड द एडवर्ब्स, एडजेक्टिव और क्या है बच्चों, नाउन्स है। तो हमें क्या होगा, ए भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नॉन भी हो सकता है, मतलब ये सारों मिलके भी एक सेंटेंसेस बनेगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो हम अभी आप एग्जांपल से समझाएंगे आपको। चलिए देखिए, कह रहा है सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स, राइट, तो सी इज इंटेलिजेंस, यहां पे देखो ए क्या है बच्चों, आर्टिकल्स हो गया, वेरी क्या हो गया बच्चों, एडवर्ब हो गया, और इंटेलिजेंट क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल्स तो पता ही है बच्चों नाउन है। ठीक है, तो देखो ये चारों चीजें आ रही बच्चों, एडवर्ब भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, नाउन भी आ गया, और ए एंड द तो है ही, और ये हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, ये आपको पता है प्रोनाउन है। ठीक है, जो नाउन की विशेषता को बताते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, और जैसे किसी वस्तु, प्लेस और किसके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो इन डिटेल्स बताएंगे बच्चों, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, ये सारा मैं बताऊंगा आपको जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो न्यू सीरीज स्टार्ट होगा ना, प्लेलिस्ट, उसको आप अच्छे से देखना। चलो अगला देखते हैं बच्चों, कह रहा है सी इज एन इंटेलिजेंट, सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स, तो यहां पे देखो एन की यूजेस हो रहा है बच्चों, एन क्या है, आर्टिकल्स, वेरी क्या हो गया बच्चों, एडवर्ब, इंटेलिजेंट क्या होगा, एडजेक्टिव, एंड गर्ल्स तो नाउन ही है। ठीक, तीसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, तो कह रहे हैं ही इज द वेरी द बेस्ट प्लेयर, राइट, तो यहां पे देखो बच्चों वेरी एडवर्ब्स हो गया, राइट, द क्या हो गया बच्चों, आर्टिकल्स हो गया,
बेस्ट क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव हो गया, और प्लेयर्स तो पता ही है क्या है, नोन है। ठीक है, तो ये सारा बात समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लो, और आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स जरूर लेकर के आऊंगा, और ये प्लेलिस्ट बनेगा बच्चों, कई प्लेलिस्ट बनेंगे। ठीक है, 8-10 प्लेलिस्ट, 8-10 लेकर के आऊंगा, प्लेलिस्ट की लेक्चर लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको कंप्लीट आर्टिकल्स को समझाया जाएगा। अभी तो 2-3 लेक्चर बच्चों आपके रूल्स के ही होंगे, फिर उनके बाद एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस आएंगे। ठीक है, तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने नोटबुक में नोट कर लो। अगर थोड़ी वीडियो स्पीड हो गई हो तो आप इनको क्या करो, रिपीट करके फिर से वॉच करके देख लो, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, जिससे कि आगे के रूल जो मैं बताऊंगा वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेरी वेरी सून, बहुत जल्दी मिलेंगे। चलिए, ओके, बाय।